इस चैनल ने सिर्फ 86 वीडियोस अपलोड की हैं और सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हैं 131 के सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। इसी तरह एक और चैनल है, उसने जस्ट 44 वीडियोस अपलोड की हैं और इसके भी 60 के तक सब्सक्राइबर्स गेन हो चुके हैं। इसी तरह ये एक और चैनल है, इसे मोस्टली लोग आप में से जानते भी होंगे। ये सारे चैनल के नंबर्स आप देख सकते हो। दिस इज अ वायरल ब्रांड न्यू यूएसए बेस्ड फेसलेस नीच जो अभी यूट्यूब में छाई हुई है। अब जो ओबियस सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर ये कौन सी यूएसए नीच है जिसके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं। सो लेट मी रिवील द सीक्रेट। इस नीच का नेम है डार्क साइकोलॉजी। अब इसके अंदर मेल फीमेल फ्रेंडशिप साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डेटिंग, मेन एंड वुमेन बिहेवियरल डिफरेंसेस, ये सब कुछ आता है और इनका कंटेंट 100% एआई से बनाया जा रहा है। एंड यूएसए में फिलहाल ये लिस्ट अच्छी खासी ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका प्रूफ आप इन चैनल्स पर जाकर भी देख सकते हैं। इनके रिसेंट वीडियोस में व्यूज देखो, भर भर के व्यूज आ रहे हैं। इसी आपको इनकी ग्रोथ से स्टोरी का अंदाजा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये नीच में टॉपिक्स क्या होते हैं, वीडियोस किस टाइप की होती हैं और वीडियोस को बनाना कैसे जाता है। तो आप इन वीडियोस को देखोगे तो मोस्टली ये ब्लैक एंड व्हाइट थीम पर 3D पिक्सल स्टाइल, स्टिकी एनिमेशन स्टाइल बेस्ड वीडियोस होती हैं, जिसमें एक वॉइस ओवर होता है, बेसिक एडिटिंग होती है एंड सम साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, दैट्स ऑल। आपको ये वीडियोस देखकर लग सकता है कि इन्हें बनाना बहुत ही टफ होगा, बट इट्स नॉट द केस। इन वीडियोस को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, ट्रस्ट मी। और आप 100% फ्री एआई टूल का यूज करके ऐसी वीडियोस बना सकते हो। कैसे? तो डोंट वरी, टॉपिक से लेकर कंटेंट, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सब कुछ वीडियो में आपको आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ट्राई करेंगे एक पूरे वर्क फ्लो के लिए, और इसके लिए मैंने क्रिएट किया है एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी गाइड, जिसके अंदर आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये गूगल डॉक्स का लिंक मिल जाएगा, तो आपको इस डॉक्स में आ जाना है। इस डॉक के अंदर आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जो आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करने हैं और चैट जीपीटी को देने हैं, एंड द रेस्ट विल बी द टेकन ऑफ द केस। तो सबसे पहले हमने इन नीच से रिलेटेड चाहिए होंगे टॉपिक्स एंड वीडियो आइडियाज। तो इसके लिए आपको यहाँ इस डॉक्स में आना है। सिंपली यहाँ पे जो हमें प्रॉम्प्ट स्टार्ट से यहाँ से लेके आपने इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद साथ ही आपने ये जो स्टेज 1 वाला है इसे भी यहाँ तक कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि नंबर ऑफ आइडियाज ऑफ जनरेटर, कि आप कितने आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं। जितने भी आइडियाज आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद सिंपली आपने इंटर पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पे 10 आइडियाज दे देगा। आप चाहें तो ज़्यादा आइडियाज भी लिखवा सकते हैं। आपने केयरफुली इसे रीड कर लेना है। तो जो आइडिया आपको अच्छा लगे सिंपली आपने वो आइडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैक आपने उस डॉक्स में आना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली अब जो स्टेज 2 है सिंपली आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी में और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से जो आइडिया आपको अच्छा लगे, जैसे कि मुझे ये फर्स्ट आइडिया अच्छा लगा है, तो सिंपली आपने इस आइडिया को यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो आइडिया का ऑप्शन है जो हमने चैट जीपीटी में दिया है, यहाँ पे इस आइडिया को हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली हम एरो पे क्लिक कर देंगे। तो चैट जीपीटी हमें इस आइडिया के रिलेटेड कंप्लीट स्क्रिप्ट का आउटलाइन दे देगा। आपने इसे रीड कर लेना है। अगर आपको ये आउटलाइन अच्छा लगता है तो मूव ऑन। सिंपली हमने क्या करना है, अब हम अगेन आएंगे इस गूगल डॉक्स में और यहाँ से अब जो तीसरा और चौथा स्टेज है सिंपली हमने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक हम आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब सिंपली हमने यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि हमें कितने मिनट की अपनी स्टोरी की ड्यूरेशन चाहिए, तो वो आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स लिखा है। लिखने के बाद सिंपली एरो पे क्लिक कर देंगे। तो चैट जीपीटी हमें कम्प्लीटली इस स्क्रिप्ट की यहाँ पे चैप्टर वाइज डिटेल यहाँ पे दे देगा। अब हमने क्या करना है, आपने वॉइस ओवर करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस स्क्रिप्ट को कर लेना है कॉपी।
कॉपी करने के बाद आप वॉइस ओवर के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। आप मिनीमैक्स यूज़ कर सकते हैं, 11 लैब यूज़ कर सकते हैं, गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, सिंपली आपने यहाँ पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आपने स्पीकर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉइसेस मिल जाते हैं। जो वॉइस आपने सुन लेना है, अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने वॉइस का स्टाइल लिख लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नरेशन स्टाइल लिखूंगी। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। रिमूव करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ रन पे क्लिक करना है। तो यहाँ हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस जनरेट होने के बाद यहाँ पे सिंपली आ जाएगी, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अभी हम बैक चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखवाने हैं इनसे अपनी इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने अगेन आ जाना है अपने गूगल डॉक्स में और यहाँ पे जो हमें नंबर 5 पेज जो स्टेज प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे हमने कंप्लीट यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ तक कंप्लीट कॉपी करने के बाद सिंपली आपने बैक आना है चैट जीपीटी में और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पे सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। इसके बाद हमें चाहिए अपनी वीडियो एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट। तो सिंपली हमने बैक डॉक्स में आना है और यहाँ से जो नंबर 6 पे हमें प्रॉम्प्ट मिलता है, सिंपली हमने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके बैक आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पे हम ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली एरो पे क्लिक कर देंगे तो चैट जीपीटी हमें हर सीन के लिहाज से यहाँ एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिख के दे देगा। तो यहाँ पे हमारा 70% प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इमेज जनरेशन की तरफ। तो सिंपली आपने गूगल पर आना है और सर्च करना है विस्क एआई। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप 100% फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ से जो हमने इमेज प्रॉम्प्ट लिखवाए हैं उसमें से जो फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ प्रॉम्प्ट 1 इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे विस्क में और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने जो अपना करैक्टर है उसे कंसिस्टेंट रखना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस सीड नंबर को लॉक कर देंगे ताकि हमारा करैक्टर कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लैंडस्केप रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। अब इतना करने के बाद सिंपली एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसने हमें 2 इमेजेस जनरेट करके दी हैं। आपको जो इमेज अच्छा लगे सिंपली आपने यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब हमने नेक्स्ट सीन जो क्रिएट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, जो इमेज डाउनलोड की है उसे हमने सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा। इस प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और आएंगे बैक चैट जीपीटी में और यहाँ से अपना दूसरे सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे हम विस्क में और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। अगर हम इस तरह से प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं तो हमारा जो करैक्टर है वो कंसिस्टेंट रहेगा और सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से हमें 2 इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि करैक्टर कंसिस्टेंट है। इसी तरह आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इमेजेस जनरेट कर देनी है और ऐसे ही करनी है कि जो इमेज डाउनलोड करें सिंपली उसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करते जाना है और इमेज जनरेट करते जाना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा इमेज जनरेशन का प्रोसेस। इसी तरह आपने 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट को कॉपी करके कंप्लीट इमेजेस जनरेट कर लेनी है। जनरेट करने के बाद अब हमने इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन इमेजेस को एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे यहाँ पे गूगल पर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ग्रूक एआई। यहाँ से भी हम बिल्कुल फ्री में इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ही हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली हमने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके हमने ग्रूक एआई में आ जाना है। यहाँ पे हमें इमेजिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजिन्स हमें पहले भी मिल जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो इमेजेस हमने जनरेट की हैं उसने हमने सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से जो अपनी फर्स्ट इमेज है उसे यहाँ से चूज़ करना है।
चूज़ करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो वीडियो प्रॉम्प्ट्स लिखवाए हैं उन्हें हमने अपने सीन के लिहाज से यहाँ से फर्स्ट जो सीन का प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन हम आएंगे यहाँ पे और इस बॉक्स में प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली हमने यहाँ अगेन रीडू पे क्लिक कर देना है। तो हमारे प्रॉम्प्ट के लिहाज से यहाँ पे वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। सिंपली हमने क्या करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी वीडियो को अपस्केल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप में फीचर हमें मिलता है जिससे हम अपनी वीडियो को अपस्केल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो अगेन हमने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगेन हमने अपने सीन के लिहाज से यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है एंड रीडू पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपने अपनी 1 बाय 1 इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करते जाना है और यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट के लिहाज से वीडियो जनरेट करके अपनी वीडियो को अपस्केल करना है और डाउनलोड करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन का जो प्रोसेस है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने क्या करना है, एडिटिंग करनी है। तो सिंपली हम आ जाएंगे कैपकट में। कैपकट में आने के बाद यहाँ पे आपने 1 बाय 1 अपने जो एनिमेशन वीडियोस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो वॉइस हमने जनरेट किया है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और अब हम 1 बाय 1 इसे यहाँ पे नंबर वाइज सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियोस इंपोर्ट करने के बाद सिंपली हमारा जो वॉइस ओवर है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमारा वॉइस ओवर जो है वो अगर लेंथी है और हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट सीन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने स्पीड में आना है। स्पीड में आने के बाद हमने यहाँ से थोड़ी सी स्पीड कम कर देनी है। इसी तरह हमने हर सीन की स्पीड जो है उसे कम करते जाना है ताकि हमें मज़ीद सीन्स क्रिएट ना करना पड़े। और यहाँ से जो वॉइस है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी स्पीड जो है आपने अपने लिहाज से थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे ग्रुप की तरफ से भी हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाता है, लेकिन मैं इस म्यूज़िक को म्यूट कर रही हूँ और अपना मैं एक म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है पिक्साबे पे और यहाँ म्यूज़िक में आके आपने सर्च करना है डार्क साइकोलॉजी या डार्क एम्बियंट। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं कॉपीराइट फ्री। तो आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगे सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री में यहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब हम इस म्यूज़िक को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमने इसे कम्प्लीटली एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तो इस तरह से आपने सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी इफ़ेक्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे विग्निटल फ्लैश जो है वो ऐड किया है। आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद उसे यहाँ पे कंप्लीट वीडियो तक सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप ट्रांजिशन ऐड करना चाहें तो ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप कैप्शन लिखना चाहें तो यहाँ पे कैप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो में कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके फाइनली रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। You finally got her. The woman you chased, dreamed about, built your world around. You gave her honesty, devotion, love. You thought that's what made a man complete. But one morning, her good morning texts get shorter. Her replies come hours later, and the warmth that once felt like fire turns cold. You think maybe she's tired, maybe you did something wrong, but deep down you know something sacred is dying. Here's the cruel part, brother. She stopped loving you the moment you finally loved her the most. Because nature never designed her for comfort. It designed her to test strength. The man who was predictable was the man who died. Women evolved to seek polarity, dominance, mystery, motion. When you became hers, the chase ended.